कांग्रेस भले ही आज इनके हालात जैसे भी हो, लेकिन एक दौर था जब ये देश का सबसे बड़ा पार्टी हुआ करता था। आखिर कैसे इस पार्टी की शुरुआत हुई थी? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 28 दिसंबर 1885 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहे एओहोम की पहल पर मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज के मैदान में देश के विभिन्न प्रांतों के राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए। यह राजनीतिक एकता एक संगठन में तब्दील हुई जिसका नाम रखा गया कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के वक्त हुम के साथ 72 और सदस्य थे। पार्टी के गठन के बाद हुम संस्थापक महासचिव बने और उमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। बनर्जी ने अपने भाषण में देश में सामाजिक सद्भाव का नया वातावरण तैयार करने पर जोर दिया। इसके बाद से अब तक पार्टी को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा पार्टी की कमान नेहरू परिवार के पास ही रही है। हालांकि 1885 से लेकर 1919 तक कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का ज्यादा दखल नहीं हुआ करता था, लेकिन 1919 में कांग्रेस पार्टी के अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन लिया गया। 1928 में उन्हें कोलकाता के अधिवेशन में फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इसके अगले ही साल कांग्रेस की कमान मोतीलाल नेहरू के बेटे पास जवाहरलाल नेहरू को मिल गई। लगातार 2 साल उन्होंने कमान संभाली। फिर वल्लभ भाई पटेल को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू फिर से अध्यक्ष बन गए। देश की आजादी के बाद 1951 में फिर से कांग्रेस की कमान पास जवाहरलाल नेहरू को मिली। इस बार वो लगातार 4 साल तक अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद 1959 में कांग्रेस में इंदिरा गांधी की एंट्री हुई और वह अध्यक्ष बनी। और इसके अगले ही साल यानी कि 1960 में इंदिरा गांधी के हाथ से कांग्रेस की कमान नीलम संजीव रेड्डी के पास चली गई। 1978 से 1983 तक फिर से इंदिरा गांधी अध्यक्ष रही, जिसके बाद 1985 में कांग्रेस की कमान राजीव गांधी को मिली और 6 साल तक उन्होंने कुर्सी संभाली। जिसके बाद 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद 2017 तक उन्होंने 19 साल तक पार्टी की टॉप लीडर बनी रही। जिसके बाद 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी। हालांकि कई राज्यों के चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी 2019 में अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी। तब से अक्टूबर 2022 तक सोनिया गांधी ही पार्टी की आंतरिक अध्यक्ष बनी रही। जिसके बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की कुर्सी किसी गैर गांधी परिवार व्यक्ति को देने का फैसला किया। आखिरकार 26 अक्टूबर 2022 को मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस को अपनी इस यात्रा के दौरान कई बड़े झटके भी सहने पड़े हैं। 1885 में पार्टी की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने 64 ऐसे बड़े मौके देखे जब कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं ने अपनी नई पार्टी बना ली। 1969 में तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये बात 12 नवंबर 1969 की है। तब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही पार्टी से निकाल दिया था। उन पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगा था। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी कर दी और जिसका नाम रखा गया कांग्रेस आर। बताया जाता है कि जिन नेताओं ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला था उन्होंने ही 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तब इंदिरा गांधी के पास अनुभव और संगठन की समझ कम थी। हालांकि सरकार चलाने के साथ ही वह एक मजबूत राजनेता के रूप में उभरी। 1967 में उन्होंने खुद के दम पर चुनाव लड़ा और मजबूती से जीत हासिल की। खैर ये तो थी कैसे कांग्रेस की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक पर। क्या 2024 में कांग्रेस फिर से अपनी जगह वापस ले पाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस अपने ऑपोजिट पार्टी को हरा पाएगी या नहीं? आप सभी इंडियन के लिए ये सवाल है। आप 2024 के चुनाव में किसको सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।